नमस्कार सभी रीडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो सबसे पुराने और रेप्यूटेड प्रॉप फर्म को कंपेयर करने वाले हैं। अलॉन्ग विद इट ये दोनों ही प्रॉप फर्म आपको रियल अकाउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये दोनों प्रॉप फर्म्स हैं 5% एंड ऑडासिटी कैपिटल। नाउ इन दोनों ही प्रॉप फर्म की बिजनेस सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है। दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अपने इन हाउस ब्रोकरेज हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो, जिससे सभी ट्रेडर्स तक ये वीडियो स्प्रेड हो सके, हर एक ट्रेडर जागरूक हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। अलॉन्ग विद इट अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया देन प्लीज़ काइंडली ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम, जहाँ पे हम प्रॉप इंडस्ट्री के सारे अपडेट शेयर करते हैं। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे इन दोनों ही प्रॉप फर्म्स के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल को कंपेयर करने वाले हैं। नाउ 5%ers का हाइपर ग्रोथ चैलेंज एंड ऑडासिटी कैपिटल्स का द फंडेड ट्रेडर। नाउ पहले फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर है ओरिजिन का। नाउ 5%ers इजराइल बेस्ड प्रॉप फर्म है जिनका एक ब्रांच यूके में भी है। मूविंग आउट टू दी ऑडासिटी कैपिटल्स लंदन यूके बेस्ड प्रॉप फर्म है। नाउ इन दोनों के ही इंस्टेंट मॉडल्स के अंदर आपको प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है। यस, तो पहले आपको एक प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपको जाके पे आउट मिलता है। सो दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करने को मिलेगा। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है डेली ड्रॉडाउन। नाउ इन दी 5%ers आपको यहाँ पे 3% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे से कैलकुलेट किया जाएगा। ऑडासिटी के अंदर आपको 5% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे से कैलकुलेट किया जाएगा। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। नाउ 5%ers के अंदर आपको 6% का फिक्स ड्रॉडाउन मिलेगा। वहीं पे ऑडासिटी कैपिटल्स के अंदर आपको 10% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे 5%ers का मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम है एज कम्पेयर टू ऑडासिटी कैपिटल, जो कि एक लीवरेज है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर। तो अभी तक हमने 3 फैक्टर देखे हैं, ओरिजिन, प्रॉफिट टारगेट एंड ड्रॉडाउन। नाउ इन 3 फैक्टर्स के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा सेटअप टू अलाउबल फी रेशियो क्या आता है। नाउ अगर आप 5%ers में देखोगे तो सेटअप फी टू मैक्सिमम लॉस रेशियो इनका आ रहा है 1:1.33। मैं आपको बता दूं कि हम ये रेशियो क्यों देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉप फर्म को 100 रुपये देते हो कि मुझे एक इंस्टेंट अकाउंट दो, और वो प्रॉप फर्म आपको एक इंस्टेंट अकाउंट देता है ना, वो कितना अलाउ कर रहा है आपको लॉस करने के लिए? कि आपको 100 रुपये में वो अलाउ कर रहा है कि वो जो अकाउंट साइज़ आपको दिया है उसके अंदर 300 का लॉस करने का? अगर ऐसा करने को देता है देन उसका रेशियो होता है 1:3। उसी तरीके से यहाँ पे 5%ers का सेटअप फी टू मैक्सिमम लॉस रेशियो है 1:1.33। वहीं पे ऑडासिटी कैपिटल का सेटअप फी टू मैक्सिमम लॉस रेशियो है 1:1.25010। अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए देन ऑडासिटी कैपिटल आपको ज़्यादा लीवरेज देता है, आपको ज़्यादा लॉस अलाउ करने का ऑप्शन देता है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ सिमुलेटेड और रियल अकाउंट। दोनों ही प्रॉप फर्म्स आपको रियल अकाउंट देते हैं, काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ लीवरेज। दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको 1:30 का लीवरेज मिलता है। हमारा अगला फैक्टर होने वाला है ब्रोकर एंड कमीशन। नाउ इन दी 5%ers एंड ऑडासिटी कैपिटल, हमने इन दोनों से पूछा कि आपका ब्रोकर कौन है, प्लीज़ हमें बताइए। लेकिन दोनों ही प्रॉप फर्म्स ने हमें मना किया कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है कि हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, हमारा ब्रोकर कौन है, हम ये नहीं बता सकते। सो दैट्स वाई हमें इनका ब्रोकर का नहीं पता, बट हमें इनके कमीशन का पता है। सो 5%ers में आपको $4 पर लॉट का कमीशन देखने को मिलेगा, बट वहीं पे ऑडासिटी कैपिटल के अंदर आपको 0 कमीशन देखने को मिलेगा इन दी इंस्टेंट अकाउंट। अगर आप इनका चैलेंज अकाउंट लेते हो देन वहाँ पे आपको $5 पर लॉट का कमीशन देखने को मिलेगा। बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, दोनों ही प्रॉप फर्म्स आपको MT4 और MT5 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देती हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है प्रॉफिट स्प्लिट का। इन दी 5%ers इनिशियली आपको 50% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, और जैसे जैसे आप अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव करोगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि 50%, फिर 60, 70, ऐसे करते करते आप 100% तक प्रॉफिट स्प्लिट ले सकते हो इनके हाइपर ग्रोथ चैलेंज के अंदर। वेयर एज इन दी ऑडासिटी कैपिटल इनिशियली आपको भी यहाँ पे 50% का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने अपना टारगेट प्रॉफिट 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लिया, एक महीने के अंदर आपने 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया, देन यहाँ पे आपको मिलता है 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट स्प्लिट। फॉर एग्जांपल अगर एक महीने के अंदर आपने 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं किया देन आपको सिर्फ 50% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा।
बट वहीं पे अगर आपने एक महीने के अंदर 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया देन आपको एक्स्ट्रा वो 10% मिलेगा और आपको टोटल प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा 60% का। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है पे आउट मॉडल। सो इन दी 5%ers आपको यहाँ पे फर्स्ट पे आउट जब आप फर्स्ट ट्रेड लोगे उसके 14 डेज के बाद मिलेगा एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बाई वीकली पे आउट मिलेगा। वेयर एज इन दी ऑडासिटी कैपिटल आपको यहाँ पे मंथली पे आउट देखने को मिलता है। सो यस गाइस, थोड़ा यहाँ पे पे आउट का इशू है, लाइक लेट मिलता है पे आउट, यहाँ पे 30 डेज के बाद मिलता है। थोड़ा ये ट्रेडिशनल प्रॉप फर्म टाइप है, ये काफ़ी पुराना प्रॉप फर्म है, 2012 के आसपास का प्रॉप फर्म ऑडासिटी कैपिटल, तो काफ़ी पुराना है और ये तब से ऐसे ही चल रहे हैं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ फी रिफंडेबल। सो दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं होगी, ये वन टाइम फीस होने वाली है। मूविंग आउट टू दी मिनिमम ट्रेडिंग डेज। सो इन दी 5%ers यहाँ पे आपके पास 0 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, बट वहीं पे ऑडासिटी कैपिटल्स के अंदर आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, यानी कि आपको मिनिमम 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा एक महीने के अंदर। ना उसके अंदर 3 डेज प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ना वो प्रॉफिटेबल कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस। फॉर एग्जांपल आज का जो बैलेंस है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए कल के बैलेंस से। तो अगर आपके अकाउंट में $100 हैं तो कल आपके अकाउंट में अगर $102 होंगे उसे हम एक प्रॉफिटेबल डे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट डे अगर 104 है देन उसे हम एक प्रॉफिटेबल डे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट डे 108 है देन उसे हम प्रॉफिटेबल डे कैलकुलेट करेंगे। बट उसके नेक्स्ट डे 101 है देन वो एक प्रॉफिटेबल डे नहीं है। तो इस तरीके से ऑडासिटी कैपिटल के अंदर प्रॉफिटेबल डेज कैलकुलेट किए जाते हैं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ इनएक्टिविटी रूल। तो यस, दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर इनएक्टिविटी रूल लागू होता है। नाउ इन दी 5%ers आपको 14 डेज के अंदर यहाँ पे सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। वहीं पे इन दी ऑडासिटी कैपिटल आपको 30 डेज के अंदर एक सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ गोइंग टू बी ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग्स। दोनों ही प्रॉप फर्म्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने पोजीशंस को ओवरनाइट और वीकेंड्स में लेके जाएं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग। दोनों ही प्रॉप फर्म आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग करें, एंड ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा प्रॉप फर्म्स में देखी। अभी रिसेंटली अल्फा ग्रुप कैपिटल भी शायद न्यूज़ ट्रेडिंग को अलाउ नहीं कर रहा है। उनका भी वो फंडिंग टिप्स का वो जो 2 मिनट वाला रूल था कि एक रेड फोल्डर न्यूज़ आने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, तो वही रूल मैक्सिमम प्रॉप फर्म्स शायद अब लेके आएँ, अपने आप को मॉडिफाई करें न्यूज़ ट्रेडिंग को लेके। अभी तक हमने 3-4 प्रॉप फर्म्स के अंदर देखा है, जैसे सारे प्रॉप फर्म्स या फिर मैक्सिमम प्रॉप फर्म्स इसको अडॉप्ट करेंगे हम आपको अपडेट करेंगे। मूविंग आउट द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ गोइंग टू बी IP एड्रेस रूल। तो यहाँ पे दोनों ही प्रॉप फर्म्स में आपको कोई भी IP एड्रेस रूल नहीं मिलता है। सो इफ़ यू आर ए नॉमेड आप इजीली इनके साथ जा सकते हो। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ प्रोहिबिटेड स्ट्रैटजीज। नाउ इन दी 5%ers मार्टिंगल यहाँ पे अलाउड है, बट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ब्रैक टेकिंग और स्ट्रैडलिंग ऑन द न्यूज़। नाउ स्ट्रैडलिंग ऑन द न्यूज़ क्या होती है बता दूँ आपको। फॉर एग्जांपल न्यूज़ आने वाली है USD के ऊपर और आपने करेंसी पेयर ले लिया USD कैड। आपने बाइंग के लिए बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया और सेलिंग के लिए सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया। नाउ इसे में स्ट्रैडलिंग कहते हैं और ये अलाउड नहीं है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। मूविंग आउट टू दी ऑडासिटी कैपिटल्स, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ग्रिड ट्रेडिंग, हेजिंग और मार्टिंगल यहाँ पे अलाउड नहीं है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ स्केलिंग प्लान। सो इन दी 5%ers आप अपने अकाउंट को 4 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना टारगेट प्रॉफिट 10% का बनाओगे आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाएगा। सिमिलरली इन दी ऑडासिटी कैपिटल आप अपने अकाउंट साइज को 1.92 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। यहाँ भी आप जैसे ही अपने 10% प्रॉफिट टारगेट का अचीव करोगे, आप उसके बाद विड्रॉल लोगे, वैसे ही आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाएगा। नाउ आपके सामने इन दोनों का स्केलिंग प्लान है, आप देख सकते हैं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है लॉट साइज रूल। सो दोनों ही प्रॉप फर्म्स आपको अलाउ करती हैं कि आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ट्रेड करें। तो दोनों के अंदर आपको लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा अनटिल एनलेस जब तक आपको आपका लीवरेज अलाउ कर रहा है। बात करेंगे प्राइजेस की, तो आपको 10K का अकाउंट 5%ers से $260 से मिल जाएगा। वहीं पे ऑडासिटी कैपिटल आपको 10K का अकाउंट ऑफर नहीं करती है, वो ऑफर करती है आपको 15K का अकाउंट जो कि आपको मिलेगा $649 के अंदर। अलॉन्ग विद इट अगर आप में से किसी को भी 5%ers का इंस्टेंट मॉडल या फिर ऑडासिटी कैपिटल का इंस्टेंट मॉडल चाहिए तो आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट ओवर देयर। टिल देन गाइस, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।
Please do your own due diligence before applying. I am not any kind of financial advisor.